जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय ज्ञान ही तत्व है और इसको सबसे पहले श्रीमद् भागवत के उपक्रम रूप में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। उस अद्वय ज्ञान तत्व को तीन नाम से कहा, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। शब्दते मने कहा जाता है। इन तीन नाम क्यों हैं? क्या तीन तत्व हैं? बोले नहीं, एक वस्तु में धर्म तीन हैं। धर्म तीन क्यों है? आविर्भाव की दृष्टि से। जैसे सूर्य एक है, आविर्भाव की दृष्टि से प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन ये व्यवहार होता है। यह एक स्त्री में मातृत्व, पुत्रित्व, पत्नीत्व अनेक धर्म रहते हैं, किंतु वो एक ही रहती है। तो एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है, अवस्थाओं के भेद से बाल्य, यौवन, वार्धक्य ये सब कहा जाता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। एक ही शरीर में कौमार, यौवन, जरा, वार्धक्य। इसी तरह से वो शरीर तीन नहीं होता है, शरीर एक ही होता है। आविर्भाव अवस्थाओं का अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से अद्वय ज्ञान तत्व है, उसमें आविर्भाव की दृष्टि से तीन नाम रखे गए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। संपूर्ण अभिव्यक्ति जहां होती है उसको भगवान कहा जाता है। संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, उसको ब्रह्म कहा गया। बीच की स्थिति परमात्मा की है। संपूर्ण अभिव्यक्ति माने दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, साक्षात अनुभव होता है। उसमें मूर्तत्व धर्म आ गया। आनंद दो प्रकार का होता है, मूर्त आनंद और अमूर्त आनंद। मूर्त आनंद भगवान है, उसमें मूर्तत्व धर्म आ गया। मूर्तत्व धर्म आने से वो इतना ज्यादा अभिव्यक्त हो गया कि स्थूल शरीर तक से उसकी प्राप्ति, अभिव्यक्ति हो सकती है।
और अमूर्त आनंद इतना सूक्ष्म होता है कि उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूपेण नहीं होती है। भगवान मूर्त आनंद है, ब्रह्म अमूर्त आनंद है, और परमात्मा बीज का किंचित अभिव्यक्ति है और किंचित अनभिव्यक्ति है। उसको परमात्मा कहते हैं। वो अंतर्यामी होता है, सब जीवों के साथ अंतर्यामी रूप से विराजता है। वो परमात्मा है। संपूर्ण अभिव्यक्ति जिसमें हो गई वो भगवान है। अद्वय ज्ञान तत्व शब्दते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानति शब्दते। ये हठी लोग माने चाहे न माने, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट जो भागवत को मानता है, भागवतकार के शब्दों में वो उसको मानना ही पड़ेगा यदि भागवत मानता है। अद्वय ज्ञान तत्व ये कई जगह कहा गया है। जैसे 1:5:32 में भी कहा गया। नारद जी ने कहा, एतत् संसूचितम ब्रह्मंस तापत्र चिकित्सितम। तीनों ताप का चिकित्सा इलाज क्या है? ईश्वर, भगवान और ब्रह्म। ईश्वर माने अंतर्यामी परमात्मा, भगवान और ब्रह्म, इनमें संपूर्ण कर्म भावित किए जाएं। इसके अलावा इसी बात को 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहा गया है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म क्या है? न जिसके भीतर कुछ है न बाहर कुछ है। अनंतरम, भीतर बाहर का भेद नहीं है। अनंतरम माने उसके भीतर कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है, सत्ता मात्र है, उसको ब्रह्म कहते हैं। प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदंती। उसी को वासुदेव भगवान कहते हैं। प्रत्यक प्रशांतम, अंतर्यामी, प्रत्यक माने सबसे भीतर रहने वाला, प्रशांत है, उसमें कोई विकार नहीं है। भगवान भी कहते हैं उसको, वासुदेव भी कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कई जगह ये बात कही गई है। 1:2:11, 1:5:32, 5:12:11। इसलिए कई जगह प्रतिपादित होने से भागवत का मूल यही है। अब यहां पर जो शुरू में कहा गया कि भगवान में ही कर्म
भावित किए जाएं, तभी तीनों ताप मिटेंगे। तो प्रश्न है, ये तीनों ताप आए क्यों? कहां से आए, क्यों आए? या इसको यूं कह सकते हैं, जीव के अंदर माया क्यों लगी? तो उसका कारण है भगवत विमुखता। भगवान से विमुख होने के कारण माया लग गई। जैसे कि चतुश्लोकी में कहा गया है, दूसरे स्कंद के भीतर चतुश्लोकी है 2, 9, 32, 33, 34, 35। माया क्या है? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, अर्थ माने परमार्थ, जो अभी बताया था। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम। परमार्थ वही अद्वैत ज्ञान है। जब भगवान नहीं रहते हैं, ऋते माने बिना परमार्थ के, भगवान के, जो माया प्रतीयत दिखाई पड़ती है, अनुभव में आती है, न प्रतीयत चात्मनि, और भगवान की प्रतीति होने पर उस माया की प्रतीति नहीं होती है। उसी को माया समझ लो। तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया की परिभाषा यही है कि भगवान की प्रतीति होने पर चली जाएगी और भगवान की प्रतीति न होने पर आ जाएगी। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, ऋते माने बिना, अर्थ माने भगवान के, यत् माने जो माया उसकी प्रतीति होती है, और आत्मनि भगवान के आने पर उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो माया ने आक्रमण क्यों किया? कोई दोष पा करके माया भगवान की आज्ञा से जीव को त्रासित करती है। भगवान के सन्मुखता में माया नहीं आ सकती। विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे भूया। ब्रह्मा जी ने कहा है कि माया खड़ी नहीं हो सकती भगवान के सामने। इस बात को उन्होंने विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे भूया, माया लजाती है, इच्छा पथे भगवान की दृष्टि के सामने भी नहीं खड़े हो सकती है। ये श्लोक दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में 13वां, विलज्यमानया, माया उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया, और उस माया से मोहित होने पर मनुष्य मैं और मेरा करने लग जाता है। दुर्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला हो जाता है।
मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। जीव में मैं मेरापन यही माया है और समस्त जीव इसी से मोहित होकर के जीव बने हैं। मैं मेरापन हट गया तो इसका मतलब माया हट गई। ये बात ब्रह्मा जी ने कहा है कि किसी पर भगवान की दया हो गई, इसका प्रमाण क्या है? दूसरा स्कंद 7वां अध्याय और 41वां या 42वां श्लोक है। 2:7-42। ईशां सैव भगवान तयेदनंतः। ये शाम जिन लोगों पर भगवान की दया हो गई है, कैसा भगवान है? अनंत है। अनंत माने कि माया कहीं से भी हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अनंत है। दुश्मन अंत पाकर के हमला करता है, लेकिन जो अनंत है भगवान, जब उसकी दया हो जाती है तो कब होती है? सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वेलिकम। निष्कपट भाव से भगवान का सर्वात्म भाव से आश्रय ले लिया उनके चरणों का, तब भगवान की दया होती है। कपट रहते हुए दया नहीं होती है। निष्कपट, निर्व्यलीक, निशेषण, निष्कपट। कपट के साथ भक्ति नहीं करो। कोई कामना लेकर के भक्ति नहीं करो। पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए, संसार मिल जाए, ये सब कपट है। निर्व्यलीक भाव से भगवान की शरण में जाओ। तुम्हारे मन में चोरी बनी रहेगी तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। एक एक शब्द समझो। येषां सैव भगवान दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वेलिकम। तो ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम। ये देव माया है, दुस्तर है, इसको पार नहीं किया जा सकता। उस माया को भी अतितरंती पार कर जाता है मनुष्य, जिसके ऊपर भगवान की दया हो गई। उसकी पहचान क्या है? नैषाम ममाहम इति। इस शरीर में श्व शृगाल भक्षे। श्व मने कुत्ते, शृगाल मने सियार का भोजन है शरीर। शरीर को डाल दो बाहर, मुर्दे शरीर को, तो कुत्ते या सियार इसको खा जाएंगे। तो ऐसे शरीर, गंदे शरीर में ममाहम बुद्धि हो जाना ही माया है। और नैषाम
और ममाहम बुद्धि हट जाना ही माया का हटना है। ये लक्षण है, वो माया को पार कर गया। मैं शरीर, मेरा शरीर, ये दोनों भाव हट गया। जब मैं शरीर और मेरा शरीर ये भाव हट गया तो कामनाएं अपने आप हट जाएंगी, क्योंकि शरीर के पीछे कामनाएं जुड़ी हैं। शरीर के पीछे क्रोध जुड़ा हुआ है, शरीर के पीछे जितने जीव धर्म हैं जुड़े हुए हैं। ये कपिल भगवान ने कहा 3 स्कंद में, पच्चीसवें अध्याय में कहा है कि ये अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभाधिविर्मलई वीतम यदा मनः शुद्धम आदुखम आसुखम क्षमम। माता जी, अहम मम से ही ये काम लोभ आदि पैदा होते हैं। अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादिभिर्मलई, ये जब हट जाते हैं, वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम क्षमम, तब ये वीतम माने जब खत्म हो गए, तब मन समझो शुद्ध हो गया। 3, 25, 16 अहम मम, मैं शरीर, मेरा शरीर, इसी से उठे हैं काम लोभादि मल, जितनी गंदगियां हैं, काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, दंभ हो, मात्सर्य हो, ये सब अहम मम से पैदा होते हैं। जिस समाज में राग द्वेष नहीं होता है, राग ही काम है, द्वेष ही क्रोध है, वीतराग भय क्रोधा मर्मया मामुपाश्रिता, भगवान बोले राग भय क्रोध हट गया, वही मेरे आश्रित है। भवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। राग द्वेष रहित है मनुष्य, राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवर्षैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। 2 गीता 66 या 65। राग द्वेष से रहित विषयों के ग्रहण करने पर भी मन निर्मल रहता है। यानी मूल में दोष है राग द्वेष। ये भगवान ने 2 अध्याय में 64वें श्लोक में कहा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने
विषयों को ग्रहण किया, राग द्वेष रहित थे। व्यास जी से धृतराष्ट्र पैदा हुए, पांडु पैदा भये, विदुर पैदा भये, वो राग द्वेष से रहित थे। राग द्वेष रहित होकर के जब विषयों को ग्रहण करता है तो और मन निर्मल हो जाता है कि कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। ब्रजवासी थे, सब गृहस्थ थे, लेकिन उनका राग द्वेष नहीं था, न उनका राग किसी परिवार में था, न संपत्ति न धन। ब्रह्मा जी ने कहा है इस बात को कि हे महाराज, ब्रजवासी यद्यपि गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका सब कुछ आपके लिए था। आप उन ब्रजवासियों के ऋण नहीं चुका सकते। क्योंकि 14वें अध्याय में दशम स्कंध में ब्रजवासियों का स्वरूप बताया गया है कि 10, 14, 35 एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवरातेति नश्य। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एषाम मानी ये जो ब्रजवासी हैं, घोष निवासी माने ब्रज निवासी। ये बड़ा दिव्य श्लोक है। एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देव रातेति। हे देव, राता माने आप क्या देंगे? लुट लकार है, राता रातारो रातारा। आप क्या दे सकते हैं? इति ऐसा सोचने में हमारे मन में मोह आ जाता है। किसी बात को न समझना मोह है। नश्चेतो, हमारा चित्त मोह में है, क्योंकि आप कहते हो हम अपने आप को दे देंगे। विश्व फल मैं हूं, विश्व फलात् तदपरम कुत्राप्यन मुह्यति। ये हमारा मोह में आ गया है। विश्व फलात् तदपरम, कि आप अपने को दे दोगे। अपना स्वरूप तो आपने पूतना को भी दिया। सद्वेषादेव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। पूतना और उसके दोनों भाई अघासुर बकासुर अपने कुल को लेकर के तर गई। पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता, तुमको ही प्राप्त कराई गई। और
ये ब्रजवासी, इनकी 8 चीजें, धाम, मकान, अर्थ माने पैसा, 2 सुहृद माने मित्र, 3 प्रिय, 4 आत्म माने शरीर, 5 तनय बेटा बेटी, 6 प्राण, 7 आशय चित्त। ये 8 चीजें जिन्होंने आपको दे दिया, तो यही चीज पूतना को भी, यही चीज ब्रजवासियों को भी हमको मोह हो रहा है, सोच नहीं पा रहे हैं। यानी एक तरह से उन्होंने ये बता दिया, आप ब्रजवासियों के ऋणी रहोगे, क्योंकि उनका सब कुछ आपके लिए है। उनका राग कहीं नहीं है, राग द्वेष से रहित हैं, और ग्रस्त होते भय। यही बात 13वें अध्याय में भी कही गई है, 10, 13, 59। कि ब्रह्मा जी के सामने दिव्य वृंदावन प्रकट किया भगवान ने। वहां क्या है? दिव्य धाम। ये श्लोक साधन परक भी है। अगर ऐसे भाव हो जाए तो अभी ब्रज दिव्य बन जाए। ऐसा भाव बनना लेकिन मुश्किल है। ऐसा भाव बन जाए तो अभी भगवान यहां खेलेंगे। वृंदावनम जना जीव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रियम। देखा ब्रह्मा ने दिव्य वृंदावन दिखाया भगवान ने। कैसा वृंदावन? ऐसे द्रुम माने ऐसे पेड़ हैं, जनाजीव्य, खेती करने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिव्य फल निकल रहे हैं, खाते चले जाओ, पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। सब जीविका इन वृक्षों से चल रही है। जनाजीव्य द्रुम ऐसे पेड़ हैं, उससे आकीर्ण भरा हुआ है। समाप्रियम, श्री जी को प्रिय है। इसके अनेक अर्थ होते हैं। स मां प्रियम, मां माने श्री जी को बड़ा प्यारा बन है। और जिस ब्रज में, वृंदावन में नैसर्ग दुर्वैरा, शेर, चीते, इनका बैर है, मनुष्यों को मार डालते हैं। सर्प नेवले का बैर है, कुत्ते बिल्ली का बैर है। दुर्वैर, ये चिड़ियां हैं, पतंगों को खा जाती हैं। दुर्वैर है। जितने भी दुर्वैर हैं वो सब नहीं रहे। सह मन एक साथ रह रहे हैं। मनुष्य और मृग माने हिरण्यी, मृग माने है पशु। जिस समय
भगवान थे, शेर की गोद में हिरन खेल रहा है, राग द्वेष नहीं था। मित्राणि इव, सब मित्र की तरह रह रहे हैं। क्यों? अजितावास। अजित माने भगवान, माया जीत नहीं सकती हैं, उनके निवास से द्रुत भाग गया है। रुट माने क्रोध, गुस्सा, और तर्ष माने प्यास, राग। राग हो गया तो प्यास हो गई। जिसका जिससे संबंध है वो देखना चाहता है, बात करना चाहता है। तर्षा जाग जाती है। तो भगवान जब आ जाते हैं तो राग द्वेष भाग जाते हैं। रुट तर्ष का अधिकम, राग द्वेष आदि सब भाग जाते हैं। हर एक आदमी सफाई देता है कि हम तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। हर आदमी छोटा बड़ा यही कहता है कि मैं न राग करता हूं न द्वेष करता हूं। लेकिन राग द्वेष जब चला जाएगा, जब भगवान की साक्षात अनुभूति होगी। जो कहता है हम राग द्वेष नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा रागी है। अपनी तारीफ कर रहा है, अपनी अहंता में राग है। इसलिए राग द्वेष हर प्राणी में है, उसको समझ नहीं पाता। दूसरा द्वेष कर रहा है, तुमको पता ही नहीं पड़े। पता पड़ रहा है इसके माने कि तुम्हारे अंदर भी संस्कार हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च। सर्वभूतानां मैत्र हो जाएगा, सर्वभूतानां करुणा हो जाएगी, तो ईश्वरानुभूति हो जाएगी। भगवान अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन जो सफाई देता है वो सबसे बड़ा रागी है, सबसे बड़ा रागी है, सबसे बड़ा द्वेषी है। यानी हमारे में राग द्वेष नहीं है, इसके माने औरों में है। अपनी अहंता में राग होना ये सबसे बड़ा दोष है। ऐसा कौन है जो अपने को रागी या द्वेषी घोषित करे? ऐसा कोई आदमी नहीं है। इसलिए सब में राग है, सब में द्वेष है। उस राग को, द्वेष को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये माया है। अब प्रश्न ये है कि माया क्यों हमको दबा रही है? कमजोरी पाकर के शत्रु हमला करता है। भगवान से हम विमुख हैं, इसलिए माया हमला करती है। ईश्वर आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से ही माया हमला करती है और भगवान के सन्मुख होते मान माया चली जाती है। हम भगवान के सन्मुख नहीं हैं,
इसीलिए माया हमको हमला कर रही है। काम क्रोध मोह लोग पैदा हो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य ये है कि हम लोग साधु लोग भी अपनी प्रशंसा करते हैं कि हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, ये जब तक है तब तक माया का प्रचंड आक्रमण है। भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में, आखिर में कहा है परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। उद्धव, दूसरे कि जब तक मनुष्य प्रशंसा या निंदा करता है, स आशु भ्रश्यते स्वार्थात, उसका निश्चय नाश होता है। असत्य अभिनिवेशतः 28 का 2 11वें स्कंद में ठीक कहा है कि ये 28 का 2 11 28 2 परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। दूसरे की प्रशंसा या निंदा जब तक करता है उसका निश्चय पतन है। हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं कि वो गोपाल दास हमसे चिढ़ता है, और रामदास की प्रशंसा कर रहे हैं। ये दोनों ही भेद जब तक है, हमारे अंदर राग द्वेष दोनों है, और ज्यादा मात्रा में है। हमें दिखाई नहीं पड़ता अपना दोष, इसलिए माया आक्रमण करती है। कल हमें कह रहे थे कि श्री कृष्ण कौन है। एक श्लोक है, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतीनाम श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। गोपियों का प्रेम इकट्ठा हुआ, वो कृष्ण थे। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतीनाम, श्रुतियों का वित्त धन इकट्ठा हुआ, वो कृष्ण था। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतीनाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, यदुवंशियों का भाग्य मूर्त रूप में आया, वो कृष्ण था। श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम,
वो ब्रह्म श्याम रूप में आया, वो कृष्ण था। तो ये जो मूर्तत्व धर्म है, ये जब आया तब भगवान बन गया। मूर्तत्व धर्म नहीं आया तो वो परमात्मा है या ब्रह्म है। परमात्मा में अंतर्यामी है, क्रियाएं देख रहा है, सृष्टि चला रहा है। निराकार है लेकिन सगुण है, वो परमात्मा है। सृष्टि का पालन करना, जीवों का न्याय करना, ये सब क्रियाएं हैं। तो निराकार और सगुण परमात्मा है। निराकार साकार सगुण भगवान है और निराकार निर्गुण ब्रह्म है। थोड़ा थोड़ा फर्क है। परमात्मा क्रिया करता है, सामने नहीं आता, अंतर्यामी रूप से रहता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्मेति विजिज्ञासस्व। जहां से सब पैदा हुए, जहां के जिलाए जी रहे हैं, जहां लीन हो जाएंगे और लीन होने के बाद प्रलय में वही सोते रहेंगे, वही ब्रह्म है। ब्रह्म होते हुए उसमें क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए परमात्मा है। तीनों वस्तु एक ही हैं, इसलिए ब्रह्म भी वही है, परमात्मा भी वही है, भगवान भी वही है। देखो, इसी को रामायण से समझ लो, अभी समय है। उत्तरकांड में 115वां दोहा आखिर में ज्ञानी और भक्ति का भेद क्या है। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गारि बचन सुख माना, सादर बोलेउ काग सुजाना। काग मने कौआ ने कहा गरुड़ से, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। उभय हरहि भव संभव खेदा, दोनों ही भवसागर पार कर देते हैं। फिर भी कुछ अंतर है। नाथ मुनीष कहाई कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग बर। सावधान होकर के सुनो। ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनऊ हरिजाना। ये पुरुष हैं। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। अबला अबल सहज जड़ जाति। स्त्री कमजोर होती है,
पुरुष त्यागी सक नारी जो विरक्त मति धीर। जो पुरुष है, विरक्त है, जिसके अंदर राग नहीं है, वो नारी का त्याग कर सकता है। कामी आदमी त्याग नहीं कर सकता। न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। भगवान से विमुख होने पर ही काम क्रोध आदि चढ़ बैठते हैं। सो मुनि ज्ञान निधान। ज्ञान का जो निधान भंडार जो कोई ऋषि मुनि हैं, वो भी मृगनयनी विधुमुख निरखी। मृगनयनी हिरण के समान नेत्र वाली, विधुमुख चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री को देख करके विवश हो जाते हैं हरिजान मन गरुड़ जी। क्यों नारी विष्णु माया प्रगट। जैसे चिद वस्तु में मूर्तत्व धर्म आया तो संपूर्ण रूप से प्रकट होकर के भगवान बन गया। वैसे ही माया में मूर्तत्व धर्म आया, विष्णु माया प्रकट तो शरीर बन गया। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। ये माया का मूर्तत्व धर्म है, उसको छोड़ नहीं सकता। यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं। वेद पुराणों में लिखा हुआ है, मोहन नारी नारी कै रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। स्त्री स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती है। पुरुष और स्त्री इन दोनों में राग उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। जब भक्ति आ गई तो भक्ति स्त्रीलिंग है, माया स्त्रीलिंग है। भक्ति के आने के बाद माया फिर हमला नहीं करेगी। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुबीर रही भगत प्यारी, माया खल नर्तकी विचारी। किसी की स्त्री है, सती है, एक स्त्री सती है, एक वेश्या है, तो स्वाभाविक है सती का सम्मान होगा। और जगह जगह जो नाच दिखा रही है, ऐसी स्त्री का सम्मान नहीं होगा। ये माया वेश्या है, नर्तकी है, जगह जगह नाचती है और नाच सिखाती है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया। जहां भक्ति है वहां भगवान अनुकूल हैं। ताते तेह डर पत अति माया, वहां माया डरती है। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा आबाधी। जहां भक्ति है उसको देख करके माया संकोच में आ जाएगी
और वहां अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो इसलिए नारी विष्णु माया प्रकट, माया में मूर्तत्व धर्म आया और उस मूर्तत्व धर्म इतना प्रचंड हो जाता है कि उसको छोड़ नहीं सकता। जैसे चिन्मय वस्तु में मूर्तत्व धर्म आया तो वो भगवान एक क्षण के लिए भी भक्त को और भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है। यह अद्वैत ज्ञान तत्व चल रहा है। जय श्री राधे।